Hello, hi everyone. Good evening to all, and welcome in PNJ Investor Trader. जैसे आपने थंबनेल में देखा हो कि निफ्टी कैन बी टच टू 20,300 और ये मैंने एक एडवांस एलियट वेव का चार्ट आपके सामने क्रिएट किया है और इसको बनाने में कम से कम मेरे 2 घंटे गए हैं, है ना। बनाने में कम से कम 2 या ढाई घंटे के आसपास गया होगा, ठीक है। और कहाँ पे कैसा और सब लिखने में और एनालिसिस करने में। तो अभी आप सोचोगे यार ये मतलब ये सब बनाने में मुझे अगर 2 घंटा लग रहा तो मुझे सीखने में कितना टाइम गया होगा इलियट। आपको पता है कि मार्केट में हमेशा ही जो भी बंदा रहता है वो आई थिंक शायद इलियट वेव तो नहीं जानता है। मैं आपको ये कब बता रहा हूँ और ये कब मैं सीखा है कि सब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एफ एंड उसके बाद आता है इलियट वेव की थ्योरी, मास्टर ऑफ द इलियट वेव, ठीक है। तो ये 80% वर्क करता है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोला है अब यहाँ तक आएगा, ठीक है। बट मेरा जो एनालिसिस है और मेरा जो मतलब मुझे जो लगता है, ठीक है, हम लोग पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये पूरा आपको अब इतना 2 ढाई घंटा मेरा लगा है तो मैं आपको सामने पूरा डिस्कस करूँगा कि कैसे पास्ट का परफॉर्म कैसे पास्ट हम लोग फ्यूचर। इलियट वेव एक्चुअली क्या होता है कि फ्यूचर का हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। पास्ट को देख करके हम लोग फ्यूचर का उसका प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट हमारा बेस्ट रहता है, हमारा कोई स्टूडेंट अगर लगातार टॉपर रहता है हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं यार ये स्टूडेंट ये आगे में टॉप करेगा, ठीक है। अगर कोई घटिया स्टूडेंट है जो हर बार फेल होता है, हर सेमेस्टर फेल होता है, तो हम लोग उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते यार ये बेटर करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें सब कुछ समझेंगे। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, देखो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इसमें सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। मैं आपको काफ़ी कुछ इसमें बता रहा हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर सीख रहे हैं, देखो जो बाकी चैनल्स मतलब चैनल इन द सेंस मतलब आप चीज़ आप देख रहे हैं कि हर चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन ये सीखने की चीज़ है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने रियली मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए में 150 लाख में सीखी है। और प्लस जो मैंने बुक्स रेफ़र की है इसमें मैंने कम से कम 28-30 हज़ार की बुक होगी और 6-7 महीना मेरा इसमें गया है, ठीक है। सब कुछ सीखने के बाद और अब जाके थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट ए कॉन्फिडेंट, बट ये कि यस आई विल डू इट बेटर। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ यार दोस्तों, ठीक है। करना नहीं करना आपकी बात है, ठीक है। आपको जो भी मिलेगा मेरे हिसाब से आई थिंक शायद बेटर मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मार्केट में हर चीज़ सही होती है, बट मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा भाई यहाँ से ऊपर चला गया, नीचे से ऊपर चला, मैं ये कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट और अभी मैं अभी आपके सामने यही बोल रहा हूँ कि मैं CMT की लेवल की थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा हूँ, चार्टर मार्केट टेक्नीशियन की, और हो सकता है थोड़ा सा सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए भी ट्राई करूँगा, ठीक है। अभी मेरा एक्चुअली मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, पेपर तो मैं निकाल दूँ मेरा, बस आई हैव नॉट ए एक्सपीरियंस। बिकॉज आपको पता है कि एक्चुअली मैं अभी गवर्नमेंट सर्वेंट से ही 5-6 महीने पहले मैंने रिजाइन किया है और ये विदिन मैंने 1 ईयर में सीखा, 1 ईयर 2 ईयर में सीखा, लेकिन मैं सीख रहा था 4 या 5 साल से कंटिन्यू। कुछ अगर आप ज़िंदगी में ठान लो दोस्तों तो होता ज़रूर है, होता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है, लेकिन उसमें टाइम ज़रूर लगता है आपका, ठीक है। टाइम आपका ज़रूर लगता है, आपको हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल। तो मैं कोई यहाँ पर कोई आपके सामने ऐसा कुछ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि भाई आपको ये करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेकंड दोस्तों, हेलो, हाँ गुरु मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, आपके खाना बन गया? हाँ मेरे हाँ। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगा, बट आपसे गुजारिश है और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको बहुत कुछ चीज़ मिलेंगी इसमें। कुछ चीज़ अब मैं आपको क्योंकि देखो ये इतना मैंने बता दिया आपको, जो दिख रहा है ना आपको 1 बाय 1, पर ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए कुछ तो कुछ दोस्तों फीस ज़रूर देनी पड़ती है, राइट। तो चलिए हम लोग, आप नहीं भी हैं तो एटलीस्ट इसको देखिए। आप मुझे क्यों प्रेफर करेंगे, इसके पीछे रीज़न है कि मैं आप मुझे क्यों प्रेफर करेंगे, क्यों मुझे फीस देंगे,
इसके पीछे ये रीजन है, ठीक है। बाकी मैं आपको समझाता हूँ पूरा कंप्लीट में। ये मैंने यहाँ पर लिखा है निफ्टी इलियट वेव थ्योरी, निफ्टी एडवांस इसमें आता तो अब मैं आपको इसमें ये मैंने एक्चुअली डाउनलोड किया, आपको इसमें अगर समझ में आता तो ये चीज़ और क्लियर कट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये निफ्टी एडवांस इलियट वेव एनालिसिस है। यहाँ पे मैंने पहले पास्ट परफॉर्म किसी भी चीज़ को देखने के लिए ये मैंने पास्ट परफॉर्मेंस डाली है कि पास्ट में क्या हुआ है, और ये मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन एनालिसिस का प्रेडिक्शन है कहाँ तक का। ये मेरा पास्ट, यहाँ जब निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है 22,124 का, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा फिलहाल करंट है, और ये मेरा पास्ट का एनालिसिस है, ठीक है। तो पास्ट के एनालिसिस से क्या करना है मैंने देखा है, और मैं आपको बता रहा हूँ पहले मैंने क्या किया है, ये मुझे ऐसा लगता है दिस इज द ABC, देन X कंप्लीट, देन ABC, ठीक है। डबल इसको बोलेंगे ये हमारा जिगजैग, ये हमारा जिगजैग। तो कभी भी वेव फॉर्म डबल जिगजैग, ये अक्सर निफ्टी का देखा गया है कि डबल जिगजैग में पैटर्न में निफ्टी काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20,300 के आसपास निफ्टी हैज़ ए मेजर गैप। जब निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था तो 250 के आसपास गैप है, यहाँ पे 250-300 के आसपास गैप है। एज पर द गैप थ्योरी गैप शुड बी फिल्ड, इट कैन बी टेक ए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो वो टाइम आ चुका है जब निफ्टी को वो गैप यहाँ पे फिल करना चाहिए। तो गैप भी फिल हो रहा है और ये ट्रेंड लाइन भी पैरेलली चल भी रही है, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल भी रहा है। और यहाँ पे ये निफ्ट और यहाँ से पुल बैक जाएगा और यहाँ पे फिर वापस आएगा और ये वहाँ से फिर वापस की तरफ जा सकता है। तो ये कंफर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पुल बैक निफ्टी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा और ड्रैग हो और यहाँ पे ये पुल बैक, लेकिन कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों कि यहाँ से निफ्टी नीचे आ रहा है नहीं। दिस प्राइस इज द सुप्रीम, प्राइस इज द सुप्रीम। यहाँ से आपको क्लेरिफिकेशन करना है कि मार्केट यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट कर देता है देन वापस, तो आपको फिर ये वाली वेव फॉर्म नहीं मिलेगी और यहाँ से फिर मार्केट टर्न ओवर। अगर ये वापस यहाँ से आपको सेंटिमेंट डाउन ट्रेंड हो गया तो अगला ट्रेंड, पहला टारगेट आपका ये आएगा, देन टारगेट ये आएगा, फिर यही चीज़ आएगी वापस, फिर यहाँ पर फिर सेंटिमेंट देखेंगे, ठीक है, फिर जा करके। तो ये अगर यहाँ तक निफ्टी आता है एज पर द, और ये शॉर्टकट जो मैंने छोटे टाइम फ्रेम में, दिस इज द फ्रैक्टल वेव और द बिग वेव। तो यहाँ पर ABC A5 B5 C देन X, दिस इज कंप्लीट A। उसके बाद यहाँ पर आपका ये क्या बन गया, यहाँ पर ABC, उसके बाद X, दिस इज कंप्लीट। उसके बाद फिर इसका इस वाली वेव फॉर्म का फिर ABC देन X, फिर ABC देन X, ठीक है, ABC देन X। अब यही चीज़ अगला फिर रिफीम होगी, फिर यहाँ पर फिर रिपीट होगी, ठीक है। इसके बीच में ये कंप्लीट ही बना, यहाँ पर ऐसा लाइक दैट कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ए बनेगा जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये नहीं बना तो यहाँ पर ये हो सकता है फिफ्थ बने, यहाँ पर ऐसा जैसे ये यहाँ पर बना है ABC, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर ये ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे लाइक दैट, उसके बाद फिर ये ऐसा। तो ये फ्रैक्टल वेव फॉर्म होती है दोस्तों, पूरा फ्रैक्टल वेव। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है वेव B3 इज रिट्रेस 30%, जो ये वेव फॉर्म करेक्ट हुई है, ये यहाँ पर 30% करेक्शन हुई है वेव फॉर्म का। उसके बाद वेव X जो करेक्शन हुआ है वो इस वाले वेव का 50% करेक्ट हुई है। वेव 3 इज अ रिट्रेसमेंट, जो वेव 3 है, वेव B3 इज अ रिट्रेसमेंट, कंप्लीट वेव ऑफ इसका, इस कंप्लीट वेव ऑफ इसका यहाँ पे 50% करेक्ट हुआ है। देन अगेन फिर रिट्रेसमेंट B3, ये जो तुम्हारा ये B3X है, ठीक है। B3X तुम्हारा वेव 3 का, वेव A5 का, यहाँ पे जो A वाला 5 है इसका, इसका 50% करेक्शन हुआ है। देन यहाँ पर वेव X5, जो X5 है ये तुम्हारा इस वाली वेव का वेव X5 इज द रिट्रेसमेंट VC। तो ये वाले जो वेव का यहाँ 50% रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो देन X विल बी रिट्रेस 50% ऑफ द वे और अबाउट द नियर
तो x3 विल बी रिटर्न। उसके बाद मैंने क्योंकि ये चीज़ आपको देखनी पड़ी, 1 बाय 1 करके आपको ये चीज़ देखनी। उसके बाद फ्यूचर प्रोडिक्शन मैंने क्या डाला है, वेव सी इज़ अ लुकिंग टू एंड। तो ये वाला जो वेव है यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये ट्रेन लाइन के आसपास है और यहाँ पर फिनिशिंग क्यों जा रहा है। देन ए यहाँ से फिर स्टार्ट होगा ए टू बी मेड टूवर्ड्स 2130 विच इज़ द 4th जून। जो A5 जो बड़ा वेव बनेगा यहाँ पे, जो बड़ा वेव बनेगा आने के बाद, वो यहाँ पर जो 4th जून को यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट का डे है, वो भी यहाँ पर आसपास कहीं सपोर्ट पर लेवल है। देन रिट्रेसमेंट अप टू 22,000 के आसपास, ये जो दिख रहा 22,300 का वापस जा सकता है एंड मेकिंग B3 एंड फाइनल लेग ऑफ द C5 विल बी मेड ऑफ द 27 एज विच वॉज ए गैप। तो यहाँ पे एक गैप था, तो निफ्टी कैन बी टच 20,000। दिस इज द एजुकेशन पर्पज के। तो ये आपको इतना शायद होप आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, मुझे भी दोस्तों 2-3 साल लगे हैं, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस ये चीज़ करनी है। वेव के अंदर वेव होते हैं, ठीक है, वेव के अंदर वेव फॉर्म होती है, लेकिन जब तक इस लाइन को प्रोटेक्ट है, अगर आप सिंपल लाइन भी समझते हैं, जब तक इस लाइन के यहाँ पर प्रोटेक्ट है, यू आर द बेयरिश। तो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट पर खड़ा है मार्केट, ठीक है। आप ये लाइंस भी देखेंगे, प्राइस और टाइम को प्रॉपर देखेंगे, तो निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ वापस जाना चाहिए, देन पुल बैक आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं, जब यहाँ पे निफ्टी जाएगा, आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ पे निफ्टी फिलहाल आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। देखो दुनिया क्या कह रही है आपको पता नहीं, दुनिया का तो काम ही करना, लेकिन आपको देखना चाहिए कि आपके एनालिसिस, मैं भाई आई कैन बी रॉन्ग, मैं भी गलत हो सकता हूँ और मैं भी गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपका एनालिसिस ये आप पे आपका पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो होप दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने जो समझा रहा हूँ वो इतना जल्दी आपके समझ में नहीं आएगा, और आशा करता हूँ और कुछ आपको इसमें सीखना है, ज़रूर मुझे आप कांटेक्ट करिए। और इसमें दिस इज़ द दोस्तों, हर कोई चैनल में पढ़ाता है, ऐसा कुछ है नहीं, देख आप भी इसमें सीख, लेकिन जो एक टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, आपको इसके साथ फंडामेंटल भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको सिर्फ वेव थ्योरी सिर्फ समझ में आ जाएगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको हर चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस सो मच, और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ मेरी समझ में आ रही होगी, और थैंक यू सो मच, और हैव ए नाइस डे। और इसमें काफ़ी लगता है, ऐसा नहीं कि इतना कुछ ईजी है, तो इसमें आप इसको सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।